प्राकृतिक पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड प्राकृतिक वसा। पामिटिक एसिड और स्टेरिक अम्ल वसीय अम्ल हैं जो एल्केनोइक अम्ल सजातीय श्रेणी के उच्च सदस्य हैं। अतः इस श्रेणी के सजातीय यौगिकों को वसीय अम्ल फैटी एसिड कहते हैं। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n2 होता है और इसमें CWH समूह होने के कारण इसको निम्न प्रकार लिखा जा सकता है: CnH2n+1 CWH या RCWH, जहाँ R हाइड्रोजन या कोई एल्काइल समूह है। CWH समूह को सर्वप्रथम बायर नामक वैज्ञानिक ने कार्बोक्सिलिक समूह नाम दिया था। उपर्युक्त सामान्य सूत्र से प्रदर्शित कार्बनिक अम्ल संतृप्त यौगिक होते हैं और उनमें एक ही CWH समूह होता है, इसलिए इन्हें संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना साधारणतः COOH द्वारा लिखी जाती है। नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। वसीय अम्ल साधारणतः उनके रूढ़ नामों से जाने जाते हैं। यह नाम उनके प्राप्ति के मूल स्रोत के आधार पर दिया जाता है। जैसे HCWH फार्मिक अम्ल को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सर्वप्रथम इसको चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया था, जिन्हें लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहते हैं। इसी प्रकार CH3CWH एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव है, जिसका लैटिन नाम एसिटम है। नामकरण की दूसरी पद्धति में फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य सभी अम्लों को एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है। जैसे CH3CH2CWH मेथिल एसिटिक एसिड, CH3CHCWH डाईमेथिल एसिटिक एसिड। उपर्युक्त इन दोनों पद्धतियों में श्रृंखला में उपस्थित अन्य क्रियात्मक समूह यानी प्रतिस्थापियों की स्थिति ग्रीक अक्षरों अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा आदि से दर्शाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह से बंधित कार्बन को अल्फा, उनके बाद वाले को बीटा आदि कहते हैं। जैसे ये कार्बोक्सिलिक समूह, पास वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो ये है ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह 1, 2, 3 प्रोपियोनिक एसिड अल्फा, बीटा, बीटा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। नामकरण की IPAC पद्धति में इन्हें एल्केनोइक अम्ल कहते हैं, जिसे संगत एल्केन से अंग्रेजी के अक्षर ई को उठाकर अनुलग्न ओइक लगाकर प्राप्त करते हैं। जैसे HCWH मेथेनोइक अम्ल, CH3CWH एथेनोइक अम्ल आदि। RCW समूह को एसिल समूह कहते हैं और इसका नाम संगत एल्केनोइक अम्ल से इक हटाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे मेथेनोइक अम्ल से मेथेनॉइल और एथेनोइक अम्ल से एथेनॉइल। कुछ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य नाम। इसका पहला जैसे CH2O2, इसकी संरचना HCWH, इसका साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल और IPAC नाम मेथेनोइक अम्ल। C2H4O2, CH3CWH, इसका नाम साधारण नाम एसिटिक एसिड और IPAC नाम एथेनोइक एसिड। ये CH3CH2CWH, इसका साधारण नाम प्रोपियोनिक अम्ल और IPAC नाम प्रोपेनोइक एसिड। C4HA2, इसके जो समावयवी हो सकते हैं सीधी श्रृंखला में CH3CH2CH2CWH, यह है ब्यूटायरिक अम्ल, इसका नाम है ब्यूटेनोइक अम्ल।
दूसरा है CH3CH3 शाखित ब्रांच्ड, इसका नाम है आइसोब्यूटारिक अम्ल और इसका IPAC नाम है 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। C5H10O2 सीधी श्रृंखला वैलेरिक एसिड और इसका IPAC नाम है पेंटेनोइक अम्ल। जब इसकी संरचना इस प्रकार से हो तब यह है आइसोवैलेरिक एसिड और इसका नाम है 3-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। जब संरचना में इस प्रकार का हो तब यह है अल्फा मेथाइल ब्यूटारिक अम्ल 2-मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। जब इसकी संरचना इस प्रकार से हो तब ये है अल्फा अल्फा डाइमेथिल प्रोपेनिक अम्ल और 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनिक अम्ल। प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल में उस दीर्घतम श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें सभी प्रतिस्थापी एवं COOH समूह उपस्थित हो। COOH समूह के कार्बन परमाणुओं को संख्या 1 देते हैं। अन्य प्रतिस्थापियों की श्रृंखला पर स्थिति दर्शाते हुए उनके नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एल्कोनिक अम्ल के नाम से पूर्व लिख देते हैं। जैसे लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला CH3CH2 CH3CH2 CH2 COOH, ये OH, तो 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ये है 2-फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल, ये 2-प्रोपिनोइक अम्ल, ये 2-फिनाइल एथेनोइक अम्ल, त्रिक्लोरो 2-मिथोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, साइक्लिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें COOH समूह वलय निकाय से जुड़ा होता है का IPAC नामकरण वलय के नाम के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुलग्नित करके दिया जाता है। जैसे ये बेंजीन वलय, इसके साथ COOH समूह जुड़ा हुआ तो ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन, तो ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि चक्रीय वलय में प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो COOH समूह को संख्या 1 देते हैं और अन्य प्रतिस्थापियों को इस प्रकार से देते हैं कि उनकी स्थितियों का योग न्यूनतम हो। जैसे बेंजीन वलय एक प्रतिस्थापी है COCH3, तो पहले प्रथम वरीयता COOH समूह को, तो 1 2 3 4, तो यह है 4-मिथोक्सी बेंजोइक अम्ल। ये यौगिक है, एक पे COOH, OH प्रतिस्थापी है, CH3 प्रतिस्थापी है, CN प्रतिस्थापी है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी पढ़ रहा है 2 है, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया, ये यौगिक है 5-साइनो 2-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल बेंजोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्लों की संरचना एवं बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक अम्ल में संरचना में बंधन को समझने के लिए फॉर्मिक अम्ल का उदाहरण लेते हैं। इसमें COOH समूह के कार्बन परमाणु की sp2 संग्रहित अवस्था है। यह एक समतलीय अणु है। इसका एक कार्बन ऑक्सीजन बंध दूसरे कार्बन ऑक्सीजन बंध की अपेक्षा काफ़ी छोटा है। इसमें बंध गुण लगभग 120 डिग्री के होते हैं। इससे ऐसा लगता है कि इसमें सिग्मा एवं पाई कार्बन ऑक्सीजन बंध एल्डिहाइड एवं कीटोन के कार्बोनिल समूह के अनुरूप है। हाइड्रोक्सिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु sp3 संग्रहित है। इस ऑक्सीजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह के पाई निकाय के साथ कक्षक अतिव्यापन द्वारा स्थानीयकृत हो जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कार्बोनिल समूह के साथ संयुग्मन निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये OH समूह,
ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये COO कार्बोनिल समूह। तो ये COO के पाई इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, ये तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। इसकी दूसरी अनुनादी संरचना इस प्रकार से, ये डबल दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड पर, और ये डबल बॉन्ड इस पर आ गया। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा कार्बोनिल समूह को एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के कारण कार्बोनिल समूह का इलेक्ट्रॉन स्नेही गुण एल्डिहाइड एवं कीटोन की अपेक्षा कम हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ध्रुवीय होते हैं। एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल के डाइपोल मोमेंट का मान 1.7 डिबाई से 1.9 डिबाई के मध्य होता है। ये भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड्स। भौतिक अवस्था C1 से C9 के एलिफेटिक अम्ल द्रव हैं, जबकि इससे ऊपर के मोम के समान रंगहीन ठोस हैं। अधिकांश एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। जल में विलेयता 1 से 4 कार्बन तक के एलिफेटिक अम्ल जल में पूर्णतः विलेय हैं, परंतु इसके बाद एल्किल समूह का आकार हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ने के कारण जल में विलेयता तेजी से घटती है। एरोमेटिक अम्ल जल में अविलेय हैं। बेंजोइक अम्ल गर्म जल में घुल जाता है। क्वथनांक एवं गलनांक, अणुभार में वृद्धि के साथ इनके क्वथनांक बढ़ते हैं। साधारणतः कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि ये अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध द्वारा डाइमर बना लेते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक कार्बोक्सिलिक अणु, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये अंतः इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध के कारण इनके गलनांक और संयुग्मन हो गया, तो इसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं, इनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। एल्कोनिक अम्लों की सजातीय श्रेणी के प्रथम 10 सदस्यों के गलनांकों में एक दूसरे सदस्य से एकांतरण होता है, अर्थात कार्बन परमाणुओं की सम संख्या वाले एक अम्ल का गलनांक अपने से तुरंत ऊपर तथा नीचे विषम संख्या वाले कार्बन परमाणु युक्त अम्लों से अधिक होता है। सम संख्या युक्त अम्ल में सिरे वाले मैथिल समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए क्रिस्टल जाल में ठीक से समायोजित हो जाते हैं, जिससे अंतराणु का आकर्षण बल प्रबल हो जाते हैं। विषम संख्या युक्त अम्ल में मैथिल समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह एक ही दिशा में होते हैं, अतः अणु अपेक्षाकृत असममित हो जाता है, जिसके कारण अंतराणु का आकर्षण अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं और गलनांक कम हो जाता है। एसिडिक नेचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना साधारणतया निम्न प्रकार लिखी जाती है। पहली स्ट्रक्चर इसकी सामान्य ये, दूसरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिखी जाती है। कार्बोनिल ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण COO बंध के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। और अब कार्बोनिल समूह के ध्रुवीय होने पर संरचना फर्स्ट को निम्न प्रकार संरचना सेकंड द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये है संरचना सेकंड। संरचना सेकंड में कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब यह इलेक्ट्रॉन न्यून ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन के रूप में मुक्त कर देता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये मूल स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर, ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑर्बिटल, हाइड्रोजन इधर, तब ये कार्बोक्सिलिक समूह की अम्ल प्रबलता को केवल उपर्युक्त कारण द्वारा ही नहीं समझाया जा सकता, वरन इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की अनुनादी संरचनाओं के द्वारा भी भली प्रकार समझाया जा सकता है। इसकी अनुनादी संरचनाओं को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये
पहली संरचना, ये दूसरी अनुनादी संरचना और ये है तीसरी अनुनादी संरचना। संरचना 6 में छठी संरचना में हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन पर धनावेश होने के कारण इसमें से प्रोटॉन सुगमता से निकल सकता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को विलायक जल में घोला जाता है तो यह आयनित होकर जल को प्रोटॉन दे देता है और संयुग्मी क्षार कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। यह कार्बोक्सिलेट ऋणायन निम्नलिखित 2 अनुनादी संरचनाओं का संकर होता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें H+ जब निकाल दिया तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बना और ये कार्बोक्सिलेट आयन, ये संरचना फर्स्ट और ये संरचना सेकंड, इनका 2 अनुनाद संकर है। कार्बोक्सिलेट ऋणायन के अनुनादी संरचनाओं में केवल ऋणावेश का ही अलगाव होता है, अतः इसकी अनुनादी ऊर्जा अनायनित अम्ल की अनुनादी ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि अनायनित अम्ल की अनुनादी संरचनाओं में विपरीत आवेशों का अलगाव होता है। इस प्रकार कार्बोक्सिलेट आयन की आंतरिक ऊर्जा अनायनित अम्ल से कम होती है। फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन अनायनित अम्ल की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्रोटॉन सुगमता से पृथक हो जाता है और इसको अम्लीय गुण प्रदान करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की कार्बोक्सिलिक समूह में COO द्विबंध और CO एकल बंध की लंबाई क्रमशः 1.23 एंगस्ट्राम और 1.43 एंगस्ट्राम होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों में COO बंध की बंध लंबाई 1.25 एंगस्ट्राम और ईथर अथवा एल्कोहल में CO बंध की लंबाई 1.43 एंगस्ट्राम होती है, परंतु COOH में दोनों COO बंध की बंध लंबाई 1.28 एंगस्ट्राम है। अतः यह कहा जा सकता है कि कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुनादी संकर लगभग क्रमशः उपर्युक्त अनुनादी संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अम्ल की संरचना से स्पष्ट है कि इसमें कार्बोनिल समूह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं रहता है, अतः एल्कली अम्ल कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं नहीं देते हैं।